सद्गुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि जिस प्रमाण को नितिन जी लेकर के दावा करते हैं कि इनके मदन पति को कबीर साहब मिले थे और वहाँ पर उनको सतनाम दिया था, तो उनके उसी प्रमाण के द्वारा दास ने सिद्ध किया था कि इनके मदन पति को कोई भी सतनाम की प्राप्ति नहीं हुई थी। और यदि वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज जो दास बताने जा रहा है कि गुरु और शिष्य यानी इनके गुरु जो है वैराग जी और नितिन, इन दोनों की बातों में कितना विरोधाभास है। और ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों भ्रम में हों या दोनों में ही अज्ञान फैला हो। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए और बातों को ना बढ़ाते हुए आगे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए सुनते हैं इनके गुरु जी जो वैराग जी हैं उनकी बातों को। तो अक्षर का भेद बताओ, एक छुड़ाओ एक मिलाओ। माने ये जड़ से छुड़ा करके, जड़ माने शरीर माने माया प्रकृति, इससे छुड़ा करके परमात्मा से मिला दे। ये दो अक्षर है, एक छुड़ाओ एक मिलाओ। माने जड़ के छुड़ा दिया, माने माया शरीर को छुड़ा दिया, परमात्मा से मिला दिया। तो यहाँ पर इनके गुरु जो वैराग जी हैं ये उस वाणी को स्पष्ट करते हैं जिसका दावा ठोक करके नितिन जी ने कई लोगों को गुमराह किया है। तो इनके गुरु क्या बता रहे हैं, उस दो अक्षर का भेद बताते हुए कह रहे हैं कि दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे। अब दो अक्षर कौन कौन से बता रहे हैं? पहला अक्षर बता रहे हैं जड़ यानी शरीर को छुड़ा दिया, और दूसरा अक्षर क्या बता रहे हैं कि उस परमात्मा से मिला दिया। और यही दो अक्षर बता रहे हैं जो इनके गुरु जी हैं। अब ये तो इनके गुरु जी की बात हुई, अब स्वयं नितिन क्या बोल रहे हैं इसको भी सुन के देखते हैं। मदन साहिब ने साफ बोल दिया कि दो अक्षर का भेद बताए। किसका? एक अक्षर यानी कि शब्दों का, 52 अक्षरों का, और दूसरा अक्षर होता है अक्षर यानी कि जो नाशवान ना हो, जो कभी नाश नहीं होता। ये मन अक्षर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मन अक्षर है, मन को भी अक्षर बोला है, मन भी अक्षर पुरुष है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि मन ही अक्षर है, ऐसा नहीं है। आत्मा अक्षर है। शब्दों को पैदा करने वाली कौन है? ये आत्मा ही तो है। यही आत्मा मन और शरीर के द्वारा जितने भी अक्षर हैं उसको पैदा कर रही है, और खुद के स्वरूप को भूल जाने के कारण, अपने अक्षर स्वरूप को भूल जाने के कारण अपने बनाए अक्षरों को जप रही है, उनके चक्कर में उलझ गई है। तो यहाँ पे आपने सुना कि नितिन जी जो बता रहे हैं वो बात इनके गुरु वैराग जी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इनके गुरु वैराग जी ने दो अक्षर जो बताए थे, एक जड़ यानी शरीर और दूसरा परमात्मा से मिला दे हुए वो अक्षर बताया। अब नितिन जी क्या कह रहे हैं, एक अक्षर यानी 52 अक्षर और दूसरा अक्षर यानी आत्मा बता रहे हैं। या न केवल पहला अक्षर के बारे में गुरु शिष्य दोनों की बातों में अंतर है, बल्कि जो दूसरा अक्षर है उसमें भी दोनों की बातों में काफ़ी अंतर है। एक बताता है दूसरे अक्षर को परमात्मा, तो नितिन बताते हैं आत्मा। इस बात को यह दास नहीं कह रहा है, बल्कि अगली ऑडियो में आत्मा व परमात्मा के बारे में भी दोनों की सोच में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं अगली ऑडियो। शरीर को छुड़ा दिया, परमात्मा से मिला दिया। ऐसा है, बिना आकार का अक्षर नहीं बनेगा। ये शरीर है, बिना आकार का न ये बोलेगी न डोलेगी।
इसके परे परमात्मा है। ये शरीर छोड़ेगा तब ये परमात्मा से मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सुना नितिन के जो गुरु हैं वैराग जी, वो क्या बता रहे हैं कि जैसे बिना आकार के अक्षर नहीं हो सकता है, वैसे ही बता रहे हैं कि यह शरीर भी उस बिना आकार के नहीं हो सकता है। आप क्या बता रहे हैं कि आत्मा के बिना ये शरीर नहीं हो सकता है, और यह भी कह रहे हैं कि जब आत्मा यह शरीर छोड़ेगी तब परमात्मा से मिलेगी। जब यह आत्मा शरीर छोड़ेगी तब जा कर के परमात्मा से मिलेगी, इस बात को ध्यान दें। और यहाँ पर वैराग जी यह भी बता रहे हैं कि दोनों से परे परमात्मा है। वह शरीर से तो परे है ही है, लेकिन जो दूसरा बता रहे हैं आत्मा, उससे भी परे हैं। इसलिए जब शरीर छूटेगा तभी परमात्मा से मिल पाएंगे। आप देखिए नितिन क्या बताते हैं। इसीलिए ये लोग भ्रमों में डाल देते हैं, केवल और केवल मृत्यु के बाद का चक्कर समझा के कि मृत्यु होगी तब आपको पहुंचाया जाएगा, जीते जी नहीं पहुंचा सकते ये लोग। ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे भाई। तो यहाँ पर नितिन जी स्वयं ही अपने जो गुरु जी हैं उनकी बातों को काट रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद परमात्मा तक पहुंचाया जाएगा, तो उसको बता रहे हैं बहुत बड़ा भ्रम है। यह बात जो लोग कहते हैं वह भ्रमित कर रहे हैं। अब आप ही बताएं कि कौन भ्रम में डाल रहा है और आप दोनों में कौन कितना ज़्यादा भ्रमित कर रहा है। मतलब ये चीज़ समझने की बात है कि गुरु कुछ बोल रहा है और चेला कुछ और बोल रहा है। खैर वो बातें बाद में होंगी, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। आत्मा और परमात्मा तो है। आत्मा परमात्मा तो है। लोग कहे कि आत्मा ही सब कुछ है, यही परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं। परमात्मा जब ये है तब ये दुख क्यों भोगता है? सर्दी गर्मी क्यों इनको सताती है? सर्दी गर्मी क्यों सताती है? इसको ठंडी सताती है और सब सताता है। इसके परे परमात्मा है। तो आपने सुना इनके गुरु जो है वैराग जी, वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा के परे परमात्मा है और आत्मा व परमात्मा दो हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाहे फिर से दोबारा सुन लीजिएगा कि आत्मा और परमात्मा दो हैं। और जो कह रहा है कि आत्मा ही सब कुछ है, जैसे कि नितिन कहते हैं यही परमात्मा है, तो यह दुख क्यों भोगता है? और इसलिए इस आत्मा के परे परमात्मा है बताते हैं। लेकिन अब इसके संबंध में नितिन क्या बता रहे हैं वो भी सुन के देखते हैं। जैसे बोला कि एक कहो तो हूं नहीं, दो कहो तो गाली, यानी एक भी नहीं है दो भी नहीं है। तो भाई एक भी नहीं दो भी नहीं है तो बताओ मुझे कि क्या है? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि वो एक और दो के बिना कोई तीसरी चीज बताओ। एक और दो के बिना तो शून्य है, केवल जीरो बोल सकते हो आप। अगर वो एक भी नहीं और दो भी नहीं है, एक और दो के अलावा मुझे बताओ तो सही वो क्या है, वो कैसा है? नहीं बता सकता कोई इसको, लेकिन भ्रमित करने में लगे हैं सब। असल में क्या दिक्कत है कि कोई समझना नहीं चाहता, सब समझाना चाहते हैं। बात ये है। तो आपने सुना यहाँ नितिन मालिक की वाणी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि एक कहो तो हूँ नहीं, दो कहो तो गाली। इसमें स्वयं ही कह रहे हैं कि वह यानी आत्मा व परमात्मा एक है या दो, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन सब के सब भ्रमित करने में लगे हुए। तो भाई अपने गुरु जी वैराग जी की जो है वो इस ऑडियो को दोबारा सुनिएगा और बताइएगा कि भ्रमित कौन कर रहा है।
और ये भी बताइएगा कि ज़्यादा भ्रमित किसने किया, आपने या उन्होंने। और इस बात को थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा जब और अगली ऑडियो सुनी जाएगी। आतम मही राम, राम मही आतम, चीनस गुर बिचारा। अब देखिए क्या बोल रही है वाणी कि आतम मही राम, कि मेरी आत्मा में ही राम यानी परमात्मा बसा हुआ है, कि अगर कुछ पूजने योग्य है इस दुनिया में तो वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही मेरा राम बसा हुआ है। आत्म ही राम, राम ही आत्म, और मेरे राम में मेरी आत्मा बसी हुई है। बहुत गुप्त भेद है दोस्तों ये। जैसे आपने सुना होगा, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। सेम वाणी यहाँ पर बाबा नानक के द्वारा बोली जा रही है। राम यानी समुद्र, आत्म यानी कि बूंद। तो यहाँ पर आपने सुना नितिन जी एक वाणी को कोट कर रहे हैं मालिक की कि आत्म मही राम, राम मही आत्म। अब यहाँ पर वह आत्मा व परमात्मा में जो भी संबंध है या जो भी वो समझते हैं वो बता रहे हैं, जबकि इनके गुरु वैराग जी जो हैं आत्मा से परे परमात्मा को बताते हैं। और शायद जो इनके गुरु ने एक प्रश्न उठाया कि जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, यदि आत्मा ही परमात्मा होती तो ये इतने दुख क्यों भोग रही है, इसको इतने कष्ट क्यों होते हैं, इसे सर्दी गर्मी क्यों लगती है। तो नितिन जी 4 क्लास और आगे जा कर के जो इनकी और वीडियोज़ हैं उनमें इन्होंने क्या बोला, ताकि इस बात की लिपापोती की जा सके कि परमात्मा अलग है, परमात्मा मतलब जिसने सृष्टि नहीं की, और आत्मा यानी जिसने सृष्टि की और अपने ही जाल में फंस गई। तो ये सब दोनों क्या कर रहे हैं, क्या इनको ज्ञान है या केवल जो है एक कहते हैं ना अंधे का निशाना लगा रहे हैं। और इसी के संबंध में जो परमात्मा की एक वाणी है कि हाथन की टोई कहे और ये आँखें के अंधेरे, तो क्या ये इन दोनों पर लागू नहीं हो रही है। और इसी संबंध में परमात्मा के द्वारा एक जो दोहा कहा गया है वो याद आ रहा है, जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। अब इस बात को गौर करिएगा कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। और इसी के साथ में दास अपनी इन बातों को विराम देता है और अगली वीडियो में इसी तरह से आपके सामने और भी सत्य उजागर किए जाएंगे। और तब तक के लिए दास को विदा दीजिए। जय हो बंदी छोड़ की।